सरकार कहती है भारत दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। करीब 275 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा रिजर्व हमारे देश के पास था। आज देश का विदेशी मुद्रा रिजर्व 630 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। वर्ष 2013 में देश में 36 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश एफडीआई था। पिछले साल ये 80 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। कागजों पर दिखाया जा रहा है कि इस साल भारत में एफडीआई लगभग 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसका मतलब भारत में विदेशी पैसा खूब आ रहा है। लेकिन जब मुनाफे की बात आती है तो देश के पास क्या बचता है? भारत में 34 सालों बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। विदेशी निवेशकों ने अपना 96% तक पैसा निकाल लिया है। इस 7 लाख करोड़ के कुल इन्वेस्टमेंट में से नेट प्रॉफिट सिर्फ 3025 करोड़ रुपए बचता है, जिसमें पिछले साल की अपेक्षा 96.5% की गिरावट हुई है। विदेशी कंपनियां भारत से पैसा कमाकर तेजी से बाहर भेज रही हैं। हमारी भारतीय कंपनियां भी अब भारत से निकलकर तेजी से विदेश भाग रही हैं। तो सवाल उठते हैं, क्या मोदी सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी योजनाएं फेल हो गई हैं? क्या भारत अब फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षण नहीं रहा? और क्या यह गिरावट आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को जोर का झटका देने वाली है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। एफडीआई जानते हैं आप? जब कोई विदेश की कंपनी या विदेशी व्यक्ति भारत में आकर यहां की किसी कंपनी में अपना पैसा लगाता है या कोई अपनी फैक्ट्री खोलता है या किसी कंपनी के शेयर खरीदता है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करता है तो इसे एफडीआई कहते हैं। मान लीजिए अमेरिका की एप्पल कंपनी भारत में मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगाती है। वो यहाँ ज़मीन खरीदती है, मशीनें लगाती है, लोगों को नौकरी देती है, यानी अपने देश से पैसा लाकर हमारे देश में इन्वेस्ट करती है, तो इसे एफडीआई कहते हैं। एफडीआई के कई फायदे होते हैं। इससे देश में नौकरियां बढ़ती हैं, नई कंपनी आएगी, लोगों को काम भी मिलेगा, नई टेक्निक देश में आती है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। एफडीआई को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, इनवर्ड एफडीआई और आउटवर्ड एफडीआई। जब कोई विदेशी कंपनी या इन्वेस्टर भारत में आकर इन्वेस्ट करता है उसे इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, यानी पैसा भारत के अंदर आ रहा है। आउटवर्ड एफडीआई इसका उल्टा होता है, जब भारतीय कंपनियां विदेशों में जाकर निवेश करती हैं। खबर यह है कि हमारा एफडीआई गिर गया है और डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और आरबीआई ने इसका डेटा भी जारी कर दिया है। हमारे देश में 2023 और 24 के बीच एफडीआई इन्वेस्टमेंट 71 बिलियन डॉलर था, जो 2024-25 में बढ़कर करीब 81 अरब डॉलर यानी कि 6 लाख करोड़ 93 हजार तक पहुंच गया। यानी इस साल करीब 13.7% का इजाफा हुआ। लेकिन ये अधूरी बात है। पूरा सच जानने के लिए ये जानना आवश्यक है कि एफडीआई बढ़ने से हमारे देश को मुनाफा कितना हुआ। मुनाफे के नाम पर शॉकिंगली इस साल हमें यह देखने को मिला कि विदेशी कंपनियों ने जो मुनाफा यहां रहकर कमाया उसे तेजी से भारत से बाहर भी भेज दिया। इस वजह से भारत को जो कुल प्योर इन्वेस्टमेंट मिल सका वो था 354 मिलियन डॉलर, यानी कि सिर्फ 3025 या 26 करोड़ के आसपास। यानी जो एफडीआई 6,93,000 करोड़ तक पहुंच गया था वो मुनाफे के रूप में सिर्फ 3026 करोड़ ही बच पाया। एफडीआई विदेशों से कैश के रूप में भी आता है। जो लोग विदेशों में रहकर काम करते हैं और भारत अपने परिजनों को पैसे भेजते हैं उसे भी एफडीआई में शामिल किया जाता है। नकद के रूप में आने वाले इन्वेस्टमेंट में भारी कमी देखने को मिली है, लेकिन वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि एफडीआई में कोई कमी नहीं आई है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने पूछा है कि क्या भारत इस गिरते हुए विदेशी निवेश को रोक पाएगा और दोबारा दुनिया के निवेशकों को भरोसा दिला पाएगा? ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। साल 2000 से अब तक भारत में जितना भी एफडीआई आया उसमें से जो पैसा वापस विदेशों में भेज दिया गया वो अब तक का सबसे ज्यादा है, जिससे रिपेट्रिएशन या घर वापसी कहा जाता है।
इतनी बड़ी मात्रा में रिपेट्रिएशन होना साफ जाहिर करता है कि बाहरी इन्वेस्टर्स यहां काम करने में इच्छुक नहीं हैं। रिपेट्रिएशन 2023-24 में 3,80,000 करोड़ था, जो 24-25 में बढ़ करके 4,46,65 करोड़ हो गया, यानी रिपेट्रिएशन 15% से भी ज्यादा बढ़ गया, जो इनवर्ड एफडीआई की बढ़ोतरी से भी तेज है। यानी एक तरफ से जो पैसा गया उसकी वजह से जो आया, जो इनवर्ड एफडीआई से पैसा आया, उसकी रेट अफेक्ट हुई। इनवर्ड एफडीआई 2,52,800 करोड़ रुपए रही, लेकिन इसकी इंक्रीमेंट रेट सिर्फ 10.25% ही रही। गहरी चिंता की बात यह है कि आउटवर्ड एफडीआई यानी भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में किया गया निवेश भी बहुत तेजी से बढ़ा है। यह चिंता का विषय है। मतलब साफ है, विदेशी ही सिर्फ नाखुश नहीं हैं, हमारे अपने भी व्यापार करने के लिए विदेशों का रुख कर रहे हैं। ऐसा क्या है? मोदी जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। आउटवर्ड एफडीआई 2023-24 में 1,42,763 करोड़ था, जो 24-25 में बढ़कर 2.5 लाख करोड़ तक हो गया। ये बढ़ोतरी 75% की दर्ज हुई है। अब अगर आपको कुल मुनाफा निकालना हो तो आसान हो गया। कैसे? इनवर्ड एफडीआई से आउटवर्ड एफडीआई को घटा दो, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो साफ सुथरा विदेशी निवेश यानी नेट कैश एफडीआई फ्लो बचता है, जो भारत में सिर्फ 3,025 करोड़ के लगभग है। और जानते हैं ये साफ सुथरा इन्वेस्टमेंट पिछले साल कितना था? 10.13 अरब डॉलर, यानी करीब 86,665 करोड़। आई रिपीट, पिछले साल साफ सुथरा एफडीआई था 86,665 करोड़ रुपए, जो इस साल हो गया सिर्फ 3,025 करोड़। कितनी गिरावट आई? 96% से भी ज्यादा। पीयूष जी कह रहे हैं कि छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एफडीआई के आंकड़ों के अंदर एक और बड़ी बात छुपी हुई है। भारत में जो कैश एफडीआई इनफ्लो आता है, यानी जो पैसा विदेशी कंपनियां सीधे नए इन्वेस्टमेंट के लिए भेजती हैं, वो भी बहुत तेजी से कम हो रहा है। साल 2020 से 2022 के बीच ये रकम हर साल करीब 30 लाख करोड़ के करीब थी, लेकिन 2023 और 24 में ये घटकर 60,164 करोड़ रह गई और 2024 और 25 में ये और भी गिरकर सिर्फ 51,369 करोड़ रह गई है। 2024 और 25 में नेट कैश एफडीआई फ्लो यानी साफ सुथरा मुनाफा बहुत ही ज्यादा घट गया और ये माइनस में चला गया, क्योंकि जितना पैसा इनफ्लो के जरिए आया उससे 1,42,250 करोड़ से भी ज्यादा पैसा भारत से बाहर चला गया। यानी भारत में नया विदेशी इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से घट गया। सरकार की योजनाएं जैसे पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और मेक इन इंडिया विदेशी इन्वेस्टर्स को लाने में ज्यादा सफल नहीं हो सकी। ज्यादातर विदेशी कंपनियों ने भारत के बजाय वियतनाम और दूसरे एशियाई देशों को इन्वेस्टमेंट के लिए चुना। इसके साथ साथ भारतीय कंपनियों ने भी पिछले 5 सालों में विदेशों में जाकर लगभग 3 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। इससे होता यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाता है। और सरकार की चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े ये भी हैं कि 2022 और 23 और 23 और 24 में गिरावट के बाद ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज 2024-25 में बढ़कर के 6,93,372 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन ये अब भी 2021 और 22 के निवेश 7,24,000 करोड़ रुपए से कम है। भारत में जो निवेश री इन्वेस्टेड अर्निंग्स के रूप में आता है ना, वो लगातार बढ़ रहा है। यानी विदेशी कंपनियां जो मुनाफा कमाती हैं उसे भारत में ही दोबारा इन्वेस्ट कर देती हैं। इससे होता यह है कि भारत के जो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में, उन्हें प्रॉफिट के रूप में कुछ नहीं मिल पाता। री इन्वेस्टेड अर्निंग्स का आंकड़ा ये रहा। ये 2020-21 में लगभग 17 अरब डॉलर था, 2023-24 में बढ़कर के लगभग 20 अरब डॉलर हुआ और 24-25 में बढ़कर करीब 24 अरब डॉलर तक पहुंच गया, यानी करीब 19.11% एनुअली बढ़ा है। दूसरी तरफ रिपेट्रिएशन यानी विदेशी कंपनियां जो पैसा भारत से निकाल कर अपने देश भेज रही हैं, वह भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये 2022 और 23 में 29 अरब डॉलर से ज्यादा था, 2023 और 24 में 44 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया, यानी कि 1.5 गुना बढ़ गया। अब फिर 2024-25 में 51 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हमें इस बात को लेकर भी चिंता करनी चाहिए कि भारत में नेट कैश इनवर्ड एफडीआई यानी जो ताजा पैसा विदेशी इन्वेस्टमेंट के रूप में आता है, वो पिछले 4 सालों में लगातार गिर रहा है और अब तो माइनस में चला गया है। इसी का नतीजा है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का रुझान भारत की तरफ कम होता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत में ताजा विदेशी निवेश गिरने के क्या कारण हैं? एफडीआई के मामले में भारत की स्थिति चीन के साथ बाकी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से काफी अलग है।
एफडीआई चीन में भी हाल के समय में कम हुआ है, लेकिन चीन खुद दुनिया का एक बड़ा इन्वेस्टर है और वो भारत की तरह इन्वेस्ट पर उतना डिपेंड नहीं है। उसके उलट भारत अब भी ब्राजील, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से पीछे है। ये संकेत देता है कि भारत को अपनी निवेश नीति की दोबारा समीक्षा करनी चाहिए। सबसे पहले बात करें मेक इन इंडिया और पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं की, जिन्हें 2018-19 के बाद शुरू किया गया था। तो चाइना प्लस वन नीति और कोविड-19 के बाद इनसे ये उम्मीद की जा रही थी इन योजनाओं से कि जब दुनिया की कंपनियां चीन से निकलकर दूसरे देशों में निवेश ढूंढेंगी तो भी भारत को जरूर चुनेंगी। लेकिन ये योजनाएं इस उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाईं। एप्पल जैसी कुछ चुनिंदा कंपनियों को छोड़ दें तो किसी भी बड़ी एमएनसी ने पीएलआई स्कीम्स के तहत भारत में भारी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, चाहे वो बैटरीज हों, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सोलर सेल्स हों, गाड़ियां या कोई और सेक्टर भारत में निवेश करने नहीं आया। इसके बजाय ज़्यादातर विदेशी इन्वेस्टमेंट वियतनाम और दूसरे पूर्वी एशियाई देशों की तरफ चले गए। एक और वजह यह है कि सरकार ने 2021 और 22 के बाद बड़े पैमाने पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम शुरू किया ताकि प्राइवेट और विदेशी इन्वेस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन ये योजना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की तरह नहीं बन सकी, यानी कि इन्वेस्टमेंट और मुनाफे को मल्टीप्लाई नहीं कर सकी। तीसरी वजह ये रही कि आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसी नीतियों के नाम पर सरकार ने कई तरह के हायर और कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेस इंपोज कर दिए। इससे भारत एक ऐसा देश नहीं रह गया जो निवेश के अनुकूल हो और विदेशी निवेशक हिचकिचाने लगे। जैसे हालत दिख रहे हैं उनमें जल्द बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए अब यह माना जा रहा है कि भारत अब एक लंबे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां न्यू नेट कैश इनवर्ड एफडीआई यानी नया विदेशी निवेश या तो बहुत धीमा हो जाएगा या लगभग रुक ही जाएगा। यह रफ्तार ठंडी पड़ चुकी है और इसके पलटने की संभावना फिलहाल बहुत कम है। दूसरी तरफ पिछले 5 सालों में भारत का टोटल आउटवर्ड एफडीआई 11 अरब डॉलर से बढ़कर 29 अरब डॉलर हो गया। इसी तरह कैश आउटवर्ड एफडीआई 8 अरब डॉलर से बढ़कर 23 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, यानी 3 गुना के करीब बढ़त हो गई। इसके साथ साथ भारत की कंपनीज विदेश में जाकर वहां की कंपनियां खरीद रही हैं। आईटी सर्विसेज कंपनियां विदेशों में अपने दफ्तर खोल रही हैं। भारतीय कंपनियों और निवेशकों को ये पूरी छूट मिलनी चाहिए कि वे विदेशों में जाकर निवेश करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर इस तरह विदेश में जाने वाला पैसा या आउटवर्ड एफडीआई भारत में आने वाले विदेशी निवेश इनवर्ड एफडीआई से संतुलित नहीं हुआ, उससे ज़्यादा रहा, तो आने वाले समय में रुपया डॉलर के मुकाबले और भी कमज़ोर होता चला जाएगा, महंगाई और बढ़ेगी, जॉब्स और ख़त्म होंगी। हमारे पड़ोस में चीन की स्थिति बिल्कुल अलग है। चीन में भी हालांकि विदेशी निवेश में भारी गिरावट आई है। ओईसीडी के आंकड़ों के अनुसार ये 2021 में जहां 344 अरब डॉलर था, वो 2022 में घट करके 190 अरब डॉलर और फिर 2023 में 51 और 2024 में सिर्फ 18.56 अरब डॉलर पर आ गया। इसका मतलब है कि चीन में कैश एफडीआई इन्फ्लोज यानी ताज़ा निवेश अब बहुत कम हो गया है और शायद नेगेटिव भी हो चुका हो। लेकिन चाइना पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चाइना पहले ही बहुत ज़्यादा विदेशी निवेश इकट्ठा कर चुका है। इससे ये साफ है कि दुनिया, खासकर अमेरिका, चीन से मुंह मोड़ चुका है। लेकिन चीन को इस बात की चिंता नहीं है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था अब इतनी बड़ी और मजबूत हो चुकी है कि उसे नए विदेशी निवेश की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाइना की इकोनॉमी जैसी थी वैसी रहेगी। ये समंदर से एक बाल्टी पानी निकालने जैसा ही होगा। पिछले 20 सालों में चाइना खुद दुनिया भर में निवेश करने वाला बड़ा देश बन चुका है। ओईसीडी के अनुसार 2024 में पूरी दुनिया से जितना आउटवर्ड एफडीआई गया वो था 1.61 ट्रिलियन डॉलर। इसमें अकेले चीन का हिस्सा 172.24 अरब डॉलर था, यानी लगभग दुनिया का 11%, और ये अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे था। इसलिए भारत को चाइना में गिरते विदेशी निवेश को देखकर खुश नहीं होना चाहिए। फर्क ये है कि भारत को एफडीआई की ज़रूरत है जबकि चीन को नहीं। दुनिया के कई देश आज भी भारी मात्रा में इनवर्ड एफडीआई यानी बाहर से निवेश ला रहे हैं। जैसे पिछले साल 2024 में ब्राज़ील को 59.18 अरब डॉलर मिला, इंडोनेशिया को 24 अरब डॉलर के आसपास मिला, ऑस्ट्रेलिया को 64 अरब डॉलर के आसपास मिला, वियतनाम को 25 अरब डॉलर मिला, जबकि भारत को सिर्फ 27.61 अरब डॉलर का निवेश मिल सका। लेकिन क्या औद्योगिक नीति, निवेश नीति, स्टार्टअप नीति और एफडीआई नीति की गंभीरता से समीक्षा होगी? कमेंट करके बताइए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।